जो है सोरा पुलिस को बहुत पहले वो कॉल डिटेल मिल गई थी, जिस कॉल डिटेल में लौटूंगा। विक्की ठाकुर, आकाश आनंद ने की थी हत्या, मिल रही है जानकारी। इस बीच एक बड़ी खबर, आनंद की सागर से गिरफ्तारी हुई थी, जैसा कि मिथिलेश में भी जिक्र कर रहे थे। राज कुशवाहा हत्या का मास्टरमाइंड है, इस बारे में अभी जो लगातार डिटेल सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि विक्की ठाकुर, आकाश आनंद और राज कुशवाहा, ये वो तीन नाम हैं जो लगातार इस पूरे मामले में संलिप्त हैं। और राज कुशवाहा हत्या का मास्टरमाइंड है। राज के नाम का जिक्र शादी के दौरान, रोके के दौरान हुआ था, ये सुना था। विपिन रघुवंशी का ये कहना है, जो राजा के भाई हैं, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम में शुरू से ही जाकर राजा की तलाश के लिए खुद टीम के साथ वो जुटे हुए थे और इस पूरी घटना को लेकर के, और पूरा परिवार जो परेशान था, उस पूरी परेशानी को अकेले वहां वो फेस कर रहे थे। और वो अब ये जिक्र कर रहे हैं कि पहले उन्हें इस बारे में कोई आशंका नहीं थी मिथिलेश, लेकिन अब वो ये बात जरूर कह रहे हैं कि हाँ, मैंने नाम जरूर सुना था, ये कोई राज कुशवाहा है जो कि सोनम के साथ जुड़ा हुआ था, उसके ऑफिस में कोई काम करता था। जबकि उनके पिता का यह कहना है कि उनकी बेटी का इस तरह के मामलों में कोई संलिप्तता नहीं है, वो तो सीधा ऑफिस जाती थी और ऑफिस से वापस अपने घर लौटती थी। अब कॉल डिटेल से और बहुत सारे तथ्यों से ये बात स्पष्ट होने लगी है कि डीजीपी के द्वारा, मेघालय डीजीपी के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। मिथिलेश, मेरी आवाज मिल पा रही है? हम तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जब हॉस्पिटल ले जाया गया सोनम को, वहां पर उनका टेस्ट हुआ, हालांकि वो क्या मेडिकल रिपोर्ट रहेगी वो तो अभी आगे मेघालय पुलिस को सौंपी जाएगी, लेकिन जो तथ्य अब सामने आ रहे हैं वो ये इशारा कर रहे हैं कि डीजीपी मेघालय का दावा काफी हद तक सही हो सकता है। देखिए इस वक्त की बड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि पिछले 3-4 दिनों से एक बड़ा ज्वाइंट ऑपरेशन मध्य प्रदेश और मेघालय पुलिस दोनों का चल रहा था। दोनों के पुलिस अधिकारी लगातार एक दूसरे से संपर्क में थे और जो सबसे बड़ा साक्ष्य, जो सबसे बड़ा एविडेंस इसमें बना था, वो सोनम का कॉल डिटेल। सोनम की कॉल डिटेल से ही कड़ियां जुड़ना शुरू हुई और उसके बाद पुलिस वहां तक पहुंच पाई कि हत्यारों तक, यानी राजा की हत्या किसने की थी। सबसे बड़ा नाम राज कुशवाहा इंदौर के मरी माता का रहने वाला। राज कुशवाहा ही राजा की हत्या का मास्टरमाइंड है। राज के जो दोस्त हैं विक्की ठाकुर, आनंद और आकाश, ये तीन लोग सोनम के टच में लगातार थे और ये तीनों वहां पर पहुंचते हैं और वहां पे पहुंचकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद में सभी अलग अलग रूट में भाग निकलते हैं और इसमें सबसे पहले वार जिसने राजा पे किया था उसका नाम सामने आ रहा है आनंद, और आनंद की गिरफ्तारी कल देर रात शिलांग पुलिस ने सागर से की है। तो ये सभी नाम अब सामने आ चुके हैं, सभी चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। और सोनम जो नंदगंज में मिली थी वो मध्य प्रदेश इंदौर पुलिस का इनपुट था। इंदौर पुलिस के बड़े अधिकारियों ने गाजीपुर पुलिस को जानकारी दी थी, लेकिन भागते भागते एक एक लोकेशन मिलने लग गए थे, एक एक जानकारी मिलने लग गई थी। लेकिन ये पूरी तरीके से बहुत गोपनीय सर्च ऑपरेशन चल रहा था, किसी से भी नहीं बताया जा रहा था। इसलिए कल का दिन जो सर्च ऑपरेशन की बात कही जा रही थी कि कल गोविंद वहां पे मौजूद थे और पुलिस सर्च ऑपरेशन नहीं करी थी, क्योंकि पुलिस को सारी जानकारियां मिल चुकी थी कि सोनम किस रूट में है, सोनम कहां जा रही है, क्योंकि पहले लोग गिरफ्तार हो चुके थे। तो इस वक्त न्यूज 18 का अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है। न्यूज 18 अपने दर्शकों तक सबसे बड़ी जानकारी पहुंचा रहा है कि इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा है, जिसे सोनम बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। और एक तस्वीर भी हमने वो दिखाई थी सोरा के होटल के बाहर की, जिसमें राजा रघुवंशी होटल के अंदर थे, रिसेप्शन में बात कर रहे थे, लेकिन सोनम होटल के बाहर थी और उनके हाथ में मोबाइल था। लगातार वो मोबाइल फोन देख रही थी। यानी ये साफ हो रहा है कि किसी ने किसी को लोकेशन या कोई बड़ी जानकारी भेजी जा रही थी, उन तस्वीरों से समझा जा सकता है। लेकिन परिवार के जो लोग हैं, चाहे राजा के परिवार के लोग हों, चाहे सोनम के परिवार के लोग हैं, ये सभी दावे को अभी इंकार कर रहे हैं। ये इस बात को कह रहे हैं कि जब तक वो सोनम से खुद नहीं बात कर लेते, सोनम क्या कुछ कहती है, उसके बाद इन्हें यकीन होगा। अभी उन्हें इस सब जो भी बातें चल रही उस पर इन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं है। ये हैरान कर देने वाली बातें परिवार तक पहुंची है। आप लोगों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है जो कुछ चल रही है। देखिए, भरोसा हमको इसलिए नहीं है, सोनम के तरफ से मुझे सुन नहीं ले। बाकी अभी आपने मुझे बताया राज कुशवाहा जो है, राज कुशवाहा सोनम के ऑफिस में काम करता है और इसमें राज कुशवाहा का नाम आ रहा कभी है तो सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है पूरे तरीके से। राज कुशवाहा जो है, इसमें आपने जो नाम बताया राज कुशवाहा तो सोनम के ऑफिस में काम करता है और राज कुशवाहा का नाम इसमें आ रहा कभी है और उनकी सारी जानकारी अब जो बता रहा हूँ उनके दोस्त के अलावा, तो इसमें राज कुशवाहा का भी है, तो इसमें फिर सोनम का नाम इसमें आ सकता है ना।
ये नाम सुना था। अब देखिए जैसे ही राज कुशवाहा नाम सामने आया, अब परिवार के लोगों को भी यकीन होने लगा कि अगर राज कुशवाहा मास्टरमाइंड है तो बिल्कुल सोनम का हाथ है, क्योंकि राज कुशवाहा का नाम इस परिवार के लोगों ने सुन रखा था। फिर न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को एक बड़ी जानकारी दे रहा है, राज कुशवाहा मास्टरमाइंड है और राज कुशवाहा के साथ में विक्की ठाकुर, आनंद, आकाश, ये 3 नाम है। यही 3 हत्यारे हैं जो वहां पहुंचते हैं सिहोरा, और सिहोरा के वादियों में राजा रघुवंशी की बेरहमी से हत्या कर देते हैं। और लगातार ये सोनम के संपर्क में थे। सोनम की कॉल डिटेल मिली है, सोनम की जो कॉल डिटेल मिली है, सबसे ज्यादा घंटों बातचीत की राज कुशवाहा के साथ जानकारी मिली है। बड़ा इनपुट था मध्य प्रदेश पुलिस के पास, ये बड़ा इनपुट था जो लगातार शिलांग पुलिस से बात कर रहे थे। शिलांग पुलिस ये सारी जानकारियां साझा की जा रही थी और इस वक्त शिलांग पुलिस के बड़े अधिकारी मध्य प्रदेश में है और सभी आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। जितने भी नाम सामने आए, जितने भी किरदार सामने आए, हर एक से को उससे पूछताछ की जा रही है। एक्सपोज कर रहा है न्यूज़ 18 ने इन सभी नामों को बताया सबसे पहले कि ये वो नाम है जो इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे और इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा है, जो सोनम जिससे लगातार घंटों फोन पर बातचीत कर रही थी। स्वाभाविक है मिथिलेश, लेकिन अब तक जो परिवार के द्वारा ये बात कही जा रही थी कि इस पर यकीन नहीं किया जा सकता, पुलिस अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की बातें कर रही है, अब यकीन करना थोड़ा थोड़ा मजबूरी बन रहा होगा, क्योंकि जो डिटेल सामने आई है वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि डीजीपी ने जो कहा था हो सकता है कि उसमें सच्चाई हो। लेकिन वर्तमान स्थिति है कि अभी गोविंद और सोनम जो है वो मेघालय जाएंगे और वहां से उनके पिता का ये कहना है कि उनका परिवार से भी कोई संपर्क नहीं है। विपिन से भी आप पूछ सकते हैं कि क्या इस बीच दोनों परिवारों के बीच कोई बातचीत हुई, इतना कुछ मीडिया में कहा जा रहा है, क्योंकि जब सोनम के पिता मीडिया को बयान दे रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि राजा के भाई शायद वहां जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। तो एक कंफ्यूजन की भी सिचुएशन बन रही है दोनों परिवारों के बीच। देखिए बिल्कुल कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है, लेकिन अब जो नाम सामने आया है उसके बाद से अब परिवार के जो लोग हैं कहीं ना कहीं धीरे धीरे इस बात को स्वीकार करने लगे, या हम कह सकते हैं कि राज कुशवाहा के नाम की एंट्री होने के बाद अब ये परिवार भी जो है वो अब बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अभी तक तो इन्हें लग रहा था कि सोनम जो कुछ कहेंगी उस पर ये रिएक्शन देंगे, या इन्हें तब यकीन होगा जब सोनम अपने गुनाह को कबूलती हैं, सोनम कुछ ऐसी बातें बताती हैं कि आखिर राजा की हत्या कैसे हुई थी। लेकिन राज कुशवाहा ये नाम तो आप लोगों ने सुना था, अब राज कुशवाहा का नाम सामने आ चुका है। राज कुशवाहा का नाम हमने सुना है, सोनम की मुझसे सुना है और अपने गोविंद की मुझसे सुना है कि उनकी ऑफिस में काम करता है राज कुशवाहा जो है। और राज कुशवाहा के साथ कि हम लोग इसलिए बोल सकते हैं राज कुशवाहा जो है उसका नाम आने से इसमें कुछ ना कुछ खुलासा हो सकता है बड़ा, सोनम के मुँह से भी। सोनम के मुँह से कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है, अब इंतजार है। आप लोग भी क्या यहाँ से जब पूरी पूछताछ होगी, जाँच होगी, तो आप लोग भी जाएंगे? हम लोग भी जाएंगे वहाँ पे फिर। जी मिथिलेश रहिएगा, क्या संगीता के द्वारा कहा जा रहा है, जो उनकी मां है जी उन्होंने क्या कहा वो हम आपको सुनवाएंगे। और इस बीच हमारे सहयोगी मिथिलेश भी यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं और आगे तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे परिवार के द्वारा क्या कुछ कहा जाता है। अभी चूंकि जो तथ्य अब सामने आने लगे हैं, उन तथ्यों के सामने आने के बाद निश्चित रूप से एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि जो ये तस्वीर सामने आई है, हॉस्पिटल में मेडिकल हुआ, वहाँ पर उसे ले जाया गया, ढाबे पर सोनम मिली, और ये जो पूरी तस्वीरें सामने आई हैं, अब परिवार के पास यकीन न करने की वजह बहुत कम रह गई है। ज़्यादा जो तथ्य हैं वो अपने आप में सब कुछ चीख कर बयान दे रहे हैं। और सोनम के पिता ने इस पर अब तक क्या सफाई दी है और क्या उनके द्वारा अब तक इस पूरे आरोपों पर कहा जा रहा है वो सुनवाते हैं।